धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस मुबारक दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में दी है कि हम उसके भवन में आकर उसकी स्तुति महिमा आराधना कर पा रहे हैं। कौन कौन खुश है आज के दिन में, आज के ठंडे मौसम में? हालेलुया। तो आइए एक मन होकर अपने परमेश्वर को उसकी स्तुति महिमा उसकी आराधना चढ़ाएं और मिलकर हम उसकी
थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलकर खड़े होकर इस गीत को गाएंगे। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दो मुझे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से खुदावन आज के इस दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करते खुदावन कि तूने आज ये दिन हमें दिखाया मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावन जब हम सब एक मन होकर तेरे बच्चे पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में खुदावन तेरे नजदीक आते हैं खुदावन परमेश्वर, जो भी गलतियां पिछले दिनों में हमसे हुई हैं परमेश्वर की क्षमा मांगते हैं खुदावंदा, और चाहते पिता परमेश्वर जब खुदावंदा हम तुझे पुकारते खुदावंदा प्रभु तो हमारा साथ दे खुदावंदा, और हमारी गलतियों को माफ करते हुए खुदावंदा प्रभु एक बार फिर से हमें मौका दे खुदावंदा कि पवित्रताई में होकर परमेश्वर तेरे साथ चलने वाले उसके खुदावन, तेरे पीछे चलने वाले उसके खुदावंदा, प्रभु एक जन को खुदावंदा तेरे हाथों में सौंपा खुदावंदा, इस वर्षिप टीम को खुदावंदा, पास्टर जी को परमेश्वर प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावंदा, पूरी कलीसिया खुदावंदा तेरे लहू में ढांपता हूं खुदावंदा, और दुआ मांगता हूं खुदावंदा प्रभु अपने बच्चों को अपनी आशीष और शिफा बना हाथ खुदावंद सदैव बनाए रखने खुदावंद। तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास,
मेरे पिता परमेश्वर, तुम्हारा मुक्तिदाता है खुदावंद, हमारा उद्धार करता है परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा। और एक बार फिर से खुदावंद तेरी हजूरी में आते हुए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे तुझे पुकारते खुदावंद। प्रभु अपने अनुग्रह से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु सच में जिंदगी में बहुत से दुख है मेरे पिता परमेश्वर, बहुत सी परेशानी है खुदावंद, उससे बढ़ के मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हम ये जानते हैं खुदावंद, हमारा विश्वास है कि प्रभु हर समय हर परिस्थिति में हमें बचाने वाला, हमें उठाने वाला हमारा जिंदा खुदावंद हमारे साथ रहता है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या आप सब लोग मेरे साथ में हैं? हालेलुया। आप जोर से हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। Yeshua,
हम सब हैं। आइए जोर से अपने परमेश्वर को ताली बजाएं। हालेलुया बोलते इसको और हालेलुया 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 हालेलुया। सच में हमारे परमेश्वर जैसा ना कोई है, ना कोई हो सकता है, ना कोई होगा। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, अब है पूरा तुमसा कोई नारे लगाओ, तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। करने तू साथ मेरे था, आज भी
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे सनम के यहोवा याकूब के परमेश्वर पिता, मैं आपके सम्मुख और आपकी यदि आदि मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती मेरे पिता एक बहन भाई के लिए मेरे परमेश्वर सुंदर समय में मेरे पिता अपने बेटी बेटों को लेके आए। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी तारीफ करते मेरे पिता। धरती आकाश के रखने वाले प्रभु जी, आपके तुल्य कोई भी नहीं है मेरे पिता। आप हमारे जीवन परमेश्वर मेरे पिता, हमारे हर एक गुनाह पापा घरों को क्षमा कीजिए मेरे पिता, और अपनी करुणा के साथ दया कीजिए मेरे पिता। प्रभु जी हमसे कोई जाने अनजाने कोई गुनाह पाप हो प्रभु जी हमें क्षमा करिए मेरे पिता, क्योंकि प्रभु हर रोज हमें संभालते प्रभु जी, और हर हक पर संभाल के प्रभु अपने बेटी बेटे को भ्रमण में लेके आते खुदा। आपका दिल से धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता, आपकी तुलना कोई होगा न होगा मेरे परमेश्वर। आप हमारे जिंदा खुदा है मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। प्रभु आज एक जन को पिता तेरे पवित्र हाथों में सौंपती है मेरे परमेश्वर, एक एक तेरे लहू का बाड़ा लगाते मेरे पिता। आज जो जो उम्मीद लेके आए प्रभु, उम्मीद आज यीशु के नाम से एक एक की पूरी हो जाए। आप प्रभु जी आप मदद कीजिए मेरे परमेश्वर, आप एक बहन भाई की सहायता कीजिए मेरे पिता। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कलीसिया 3 गुना बड़ी हो जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। बड़ा सा हमें यीशु का नाम से बन जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम रोते हैं प्रभु, आप हमारे आंसू को पहुंचते हैं खुदा, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम दुखों में होते हैं प्रभु, आप हमें संभालते हैं प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते मेरे पिता। प्रभु जी आपके बच्चन ने कहा कि माँ तेरी तुझे भूल जाएगी, मैं तुझे कभी न भूलूंगा, ना तुझे कभी त्याग करूंगा। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी तारीफ करते मेरे पिता। हम अपने मन तन से धन से प्रभु तारीफ करते मेरे पिता। आपके तुल्य कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर, आपके तुल्य कुछ भी नहीं है प्रभु। जिसने तेरा नाम लिया परमेश्वर, उसने ज्योति पाई है मेरे परमेश्वर। इस जगत में तेरा नाम है मेरे परमेश्वर, एक वृद्धि के नाम तेरा नाम तेरे हृदय पर दिख जाए मेरे पिता। मेरे प्रभु जी जो बीमारी आई पिता, यीशु के नाम से खत्म हो जाए मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। पिता प्यारे पिता, अपने हमें अच्छे दास दिए, अच्छे बहन भाई दिए प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पूरी कलीसिया मेरी आत्मा से भर जाए यीशु के नाम से मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपसे प्रभु जी आपने हमसे वादा किया है प्रभु, ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ रहूंगा। प्रभु आज एक के साथ लीजिए मेरे परमेश्वर। आज यहाँ पर तेरी उपस्थिति मौजूद हो मेरे परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ है मेरे पिता। मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे यहोवा परमेश्वर हम पर दया कीजिए मेरे पिता। मेरे परमेश्वर हम पर दया कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आपने कहा है मेरे पिता कि यहोवा मेरा चरवाहा, तुझे कभी घटी न होगा। मैं हरी हरी चराई में तुझे बैठाऊंगा, तेरे सर पर तेल मिलाऊंगा, तुझे कभी घटी ना होगी। हाँ मेरे पिता, हमें कभी घटी ना होगी मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करते मेरे पिता। आगे के बच्चे ने पिता जो दास सुनाए प्रभु, एक एक मनों को खोल दे मेरे परमेश्वर। अपने दास को दुगने दुगने मसा से भर मेरे पिता, रूह की आग भर दे मेरे पिता। उनके छूने से हर एक रोगी चंगा होगा यीशु के नाम से मेरे पिता। उस बातारी मस्ती मौजूद है यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। आप दया कीजिए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर, मदद कीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सारे बहन भाइयों को जय मसीह की। हालेलुया। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। हालेलुया। सच में एक बार फिर से आराधना में आने के लिए, इकट्ठे होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे काफी दूर खड़ा हूं, इसलिए मैंने मास्क उतार दिया है आपसे दूर खड़े होने के कारण। अगर आपके करीब होता तो मास्क डाल के रखता। आपसे भी गुजारिश है कि मास्क जो है अपने अपने लगा कर रखिए। थोड़े से परेशान जरूर होंगे, पर इस समय हमारा अपना बचाव है मास्क को लगाकर। और एक और गुजारिश है, जिसने भी पीछे को जाना है बीच में से मत जाइए, साइड में रास्ता दोनों तरफ खुला हुआ है, साइडों का यूज कीजिए। अगर किसने आगे या पीछे होना है तो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। बहुत बहुत सच में परमेश्वर का आशीर्वाद आप सबके साथ बना रहे। आज भी चंडीगढ़ हमारी कलीसिया में आप सबका स्वागत है। पहले आइए, हमारे आसपास में हम देखें कोई हमारा नया भाई बहन कोई हमारे बीच में आकर बैठा है।
एक बार देखें, अगर कोई बैठा है तो हमें बताएंगे हाथ खड़ा कर कर कि हाँ मेरे साथ में कोई नया बैठा हुआ है आज जो है। हालेलुया। क्या नाम बताएंगे अपना? सोमवती। आप ओमवती बहन के साथ में आए हैं? दीपक की बहन है। अच्छा, दीपक की बहन है। वाह, सोमवती बहन, आइए हम दिल से परमेश्वर का प्यार देते हुए सोमवती बहन के लिए धन्यवाद। सोमवती बहन बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर की महिमा में आने के लिए। बेटे आपका क्या नाम है? रोशनी। सोमवती रोशनी। वाह, सच में इतने अच्छे अच्छे नाम जो है परमेश्वर के आशीर्वाद से परमेश्वर ने आप सबको दिए हुए हैं। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हमारी रोशनी बेटी के लिए भी हम जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर कुर्सियों की कमी है, पीछे कुर्सियां बहुत पड़ी हुई हैं, आराम से एक एक कर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। कुर्सियों का ढेर लगा हुआ है पीछे, कोई ऐसी बात नहीं है। सच में हमारे बब्बू भाई भी आज बहुत समय बाद आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बब्बू भाई, परमेश्वर के आशीर्वाद से। हमारे हिमांशु का भी यूनिवर्सिटी में जाना था पिछले हफ्ते। परमेश्वर ने शायद कुछ समय और हमारे साथ जरूरत है हिमांशु की, हमें जरूरत है, इसलिए परमेश्वर ने हिमांशु को कुछ समय के लिए और हमारे बीच में रखवा दिया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आइए, इस साल जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया था, हम इकट्ठे होकर एक आवाज में पढ़े एक बारी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। सच में विश्वास कीजिए, यहोवा किसका चरवाहा है? आपका, मेरा। किसका चरवाहा है? मेरा चरवाहा है, मेरा। इसलिए मुझे कुछ घटी ना होगी। बाहर हालातों की तरफ मत देखिए कि हाँ बाहर हालात बहुत खराब चल रहे हैं, कहीं पर ये हो रहा है, कहीं पर ये खबर मिल रही है। सच में दाऊद का मैंने आपको बताया था, ये जो विश्वास था आसान समय में नहीं था, मुश्किल घड़ी में दाऊद ने ये विश्वास, परमेश्वर का आशीर्वाद पाया था। हमने भी ये 2022 जो है ना बहुत मुश्किलों से भरा हुआ होगा बहुत से लोगों के लिए, पर मैं आपको बता रहा हूं इसी मुश्किल में हमारी गवाही बनेगी 2022 के अंत में, अगर हम इस विश्वास को अपने साथ में लेकर चलते हैं। कौन से विश्वास को? कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। और हर बुधवार को हम शाम को 6:30 बजे ऑनलाइन के जरिए बाइबल स्टडी करते हैं। इस हफ्ते से हम जूम के जरिए बाइबल स्टडी करेंगे। अभी तक हम गूगल मीट में कर रहे थे, इस बार हम जूम से करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि जूम एप्लीकेशन जो है अपने अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम डाउनलोड के बारे में, तो आज मुझसे, हमारे रिचर्ड भाई से, हमारी राजवंत बहन से, हमारी यूमी बहन से, हम में से किसी से भी आप पूछ सकते हैं, तो हम आपको डाउनलोड करके दे सकते हैं। मुझे एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे किस किस को जूम एप्लीकेशन के बारे में नहीं मालूम है। ओके, धन्यवाद। किस किस को गूगल मीट एप्लीकेशन के बारे में नहीं मालूम है? गूगल मीट एप्लीकेशन के बारे में जो अभी हम जिस पे कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी चीज अगर आप यानी कि मन खोलकर डाउनलोड करेंगे तो हम आगे से लगातार उस पर चलाएंगे। तो उसके लिए मैं आपकी मदद करूंगा कि अगर नहीं हो सका, आपको गूगल के बारे उसके बारे में नहीं पता लगा, फिर जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। और शुक्रवार को भी दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक यहाँ पर आराधना होती है, और यहीं पर नहीं ऑनलाइन के जरिए भी हम जो है वर्शिप करते हैं। सच में आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ पर आपके लिए पहुंचना मुश्किल है शुक्रवार वाले दिन, तो जहां पर आप बैठे हैं उस जगह पर अपने फोन को ऑन कीजिए और परमेश्वर की आराधना में हिस्सा लीजिए, क्योंकि जितना हम वचन के करीब जाएंगे परमेश्वर उतनी ही ज्यादा हमारी आत्मा को छुएगा। इस बात को याद रखिएगा। ये जो समय है हमारा परमेश्वर का महिमा का गीत गाने का समय है, दान का समय है। आज इस दान के समय में हमारी प्यारी बेटी ने परमेश्वर की महिमा का गीत गाना है। बेटे आगे आएंगे। हमारे भूपिंदर बदल जी, आइए इस समय हम हमारी बेटी को परमेश्वर का आशीर्वाद देते हुए, परमेश्वर की महिमा देते हुए, दान देते हुए हम आराधना में आगे बढ़े। आ जाइए बेटे आगे। ये सामने माइक तैयार करा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर सामने माइक जो है। सबको प्रेज लॉर्ड।
बचाता बचाता हूँ। पर अपनी करुणा करता और करता उद्धार। क्यों ना उस पर तन मन मारे उसका अधिकार हो। जय जयकार करें, हो जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा गाए, हस्त कला दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका है प्रताप हो। जय जयकार करें, हो जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, बैठ कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार हो। जय जयकार करें, हो जय जयकार करें, हो जय जयकार करें। आइए इस समय हम थोड़ी सी इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे। हमारी बेटी ने परमेश्वर की महिमा का गीत गाया। इस प्यारी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि सच में आने वाले समय में हमारी प्यारी बेटी जो है इसी तरह से परमेश्वर की महिमा और देती हुई और ज्यादा आशीषों से भरी हुई आगे से आगे बढ़ सके। हमारे अतिक भाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अतिक भाई के 3 बच्चे हैं, वो तीनों के तीनों इस समय जुकाम से परेशान हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और हमारी शांति बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। गले में अभी भी थोड़ा दर्द है, थोड़ा सा प्रार्थना कीजिए हमारी शांति बहन के लिए। और हम में से भी बहुत भाई बहन ऐसे हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सच में बात कोरोना वायरस भी इस समय बुरी तरह से अपनी जगह फैला रहा है। कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इस वायरस को जल्दी से अब खत्म कर दीजिए ताकि ये वायरस के कारण और ज्यादा संसार परेशान ना हो सके। हमारे रिचर्ड ब्रदर के हमारे फादर जी जो हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के आशीर्वाद से सच में अच्छी सेहत से भरे हुए हमारे अंकल जी रह सके। आइए इस समय हम अपने अपने मुंह को खोलते हुए, अपने अपने मनों को खोलते हुए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए चले। सुना है ना तेरा है सच्चा, पापा ने बोल थले वाजा यीशु पापा ने बोल थले वाजा यीशु विच समंदर तेरी अंतर, विच समंदर तेरी अंतर,
बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। पिताजी, इस बरसात से भरे हुए मौसम में भी आपने पिताजी मुझे इस जगह पर आने का समय दिया, मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। पिता परमेश्वर, सच में इस समय आपके सामने पिताजी अपने इस मन को लेकर आया हूँ, अपने इस मन को लेकर आई हूँ प्रभु। पिताजी, इस समय इस जगह पर बैठी अपने हर एक प्यारों के साथ, ऑनलाइन में इस समय जुड़े अपने हर एक प्यारे के साथ पिता परमेश्वर मसीह रहिए और उसका जीवन आशीषों से भर दीजिए प्रभु। पिताजी, आज भी इस समय आपके नाम के सामने पिताजी खाली हाथ नहीं, पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करने के कारण अपना छोटा सा मन लेकर आपके सामने आए हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारे इस मन को स्वीकार कीजिए, इस दान को स्वीकार कीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर मसीह, इस दान को आशीर्वाद दीजिए ताकि ये दान आपके राज्य में एक बहुत बड़ी पिताजी आशीष बनकर कार्य में आ सके प्रभु। और पिता परमेश्वर, दान देने वाले अपने इन प्यारों के हाथों को आशीषों से भर दीजिए ताकि आपके ये प्यारे सदा आपके आशीर्वाद के द्वारा पिता परमेश्वर मसीह भरे हुए हाथों के साथ रहते हुए अपनी सब जरूरतों को पूरा करते हुए प्रभु आपके राज्य की भी हर एक जरूरत को पूरा करने वाले आपके ये सभी प्यारे बन सके। पिताजी, आज भी आपके इन प्यारों ने पिताजी आपके दूसरे प्यारों के लिए प्रार्थना की है प्रभु। पिता परमेश्वर मसीह, सच में जिसको चंगाई की जरूरत है पिताजी, अपने उस प्यारे को चंगाई दीजिए। जिसको पिताजी साथ की जरूरत है अपने उस प्यारे को साथ दीजिए प्रभु। जिसको पिता परमेश्वर मसीह आशीष की जरूरत है, जिसको शांति की जरूरत है, जिसको जीवन में आनंद की जरूरत है, अपने उस प्यारे को अपनी शांति और आनंद से भर दीजिए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु। और पिता परमेश्वर, इसी तरह से हमें पिताजी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला बनाइए ताकि हम इसी तरह से एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते हुए आपकी महिमा में रह सके प्रभु। पिताजी, इस समय पिताजी अब आपके वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु। इन वचनों को सुनते समय भी हमारे मन को खोलिए प्रभु ताकि आपके इन वचनों को सुनकर हम पिताजी भूल ना सके, बल्कि इन वचनों से आशीष पाकर जो बात आज हमसे करना चाहते हैं वो बातें सुनने वाले और उन पर चलने वाले हम बन सके। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। शलोम शलोम। जहाँ मैं अगर नहीं हूँ, अमन सिस्टर ही हैं जी। शलोम। सच में परमेश्वर की शांति जो है वो आप सबके साथ सदा के लिए बनी रहे, सदा के लिए। आइए आज हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं। आज हमारे प्रभु के वचन गलातियों की किताब चैप्टर नंबर 2 आयत 1 से लेकर 10 तक है। गलातियों की किताब चैप्टर नंबर 2 आयत 1 से लेकर 10 तक में आज हमारे प्रभु के वचन है। इन प्रभु के कीमती वचनों को हम एक एक कर इकट्ठे होकर पढ़ेंगे। एक आयत मैं पढ़ूंगा और एक आयत आप सब धीरे धीरे एक दूसरे के साथ एक मन मिलाते हुए, एक आवाज मिलाते हुए पढ़ने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। अगर आपको ये आयत मिल गई है तो एक बार ऊंची आवाज में आमीन कह सकते हैं। आमीन। अभी आवाज बहुत धीरे लग रही है, कोई बात नहीं, आराम से बोलिए। आपको मिल गई है तो ऊंची आवाज में आमीन कह सकते हैं। आमीन। और धीरे हो गई है मुझे लग रहा है आवाज आपकी। आइए परमेश्वर के वचन को एक एक कर हम पढ़ना शुरू करें। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय परंतु तीतुस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। जो चोरी से घुस आए कि इस में हमें मिली है, भेद देकर हमें दास बनाए। उसके अधीन होना हमने एक घड़ी भर न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो लोग समझे जाते थे मुझे इससे कुछ काम नहीं करता। जो समझे जाते थे मुझे कुछ भी
परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभावशाली करवाया, करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। आमीन। 10 नंबर आयत में लिखा है, केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम करने का मैं भी यत्न कर रहा था। आमीन। वचन बांटने से पहले एक और बात जरूरी आपको बताना चाहता हूं कि आगे नीचे हम हमेशा आराधना खत्म करने के बाद हम खाना यहाँ पर इकट्ठे होकर खाते हैं। आज माफी मांगता हूं कि हम यहाँ पर इकट्ठे होकर खाना नहीं खा सकेंगे, क्योंकि हालात आपको पता है खराब चल रहे हैं। अभी तक हमने मास्क लगाया है, मास्क उतार कर खाना खाना है, फिर वही बात हो गई। तो हमने टिफिन पैक किया है, हमने, हमारी अमन बहन ने मेहनत कर सुबह से मेहनत कर टिफिन को पैक किया है। वो जो टिफिन है हम आपके हाथों में दे देंगे, और एक गुजारिश है, इसको घर में जाकर खाइएगा, अपने घर में जाकर। बहुत आपसे माफी मांगता हूं इस चीज के लिए, क्योंकि इस समय जो है हमें समझदारी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कहीं और पर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहाँ पर कोई एक भी खबर आ गई कि यहाँ से किसी को वायरस हुआ है, तो सच में पूरे इस 45 सेक्टर में जो है ना भूकंप मच जाएगा कि कैसे कलीसिया के लोग जो है वो क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हमने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है, परमेश्वर के नाम को अपनी जिद के कारण नीचे नहीं गिराना है। इसलिए आप सबसे मैं बहुत बहुत माफी मांगता हूँ। टिफिन जो है आपको सबको आराधना के बाद दिया जाएगा, हम पीछे खड़े होकर खुद आप सबको देंगे, और अपने घर में जाकर आराम से खाइएगा उस टिफिन को। खाना बहुत स्वाद है, खुशबू मैं सुबह से ले चुका हूँ उस खाने की। सच में ये जो हंसी इस समय आपके चेहरे पर दिखी है ना, ये हंसी इसी तरह से पूरे जीवन तक बनी रहे। सच में इस समय आज के इन वचनों को बांटने से पहले एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि क्या आप खुश हैं? सच में आप खुश हैं? सच में कितने खुश हैं? अगर खुश है तो कितने? इतने? 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 मुझे याद है बच्चों की वर्शिप के अंदर हम गीत गाते होते हैं कि यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा। वो यीशु मसीह का प्यार है। पर हमारा प्यार कितना है यीशु मसीह के लिए? सच में जितना यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं उतना तो नहीं हम कर पाएंगे उनको, पर फिर भी पूरे मन से जितना हम प्यार कर सकते हैं उतना गहरा प्यार करने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। सच में परमेश्वर के हाथ में जो भी बीज आता है ना, परमेश्वर उसे एक बड़ा वृक्ष बना देता है। आपको मालूम है, एक छोटा सा बीज अगर परमेश्वर के हाथ में आ जाता है तो परमेश्वर उसको एक बड़ा वृक्ष बना देता है। हमारे अंदर ये जो खुशी का बीज है ना, ये खुशी के बीज को संसार के लोगों के हाथ में मत दीजिए, कुछ समय बाद आपकी खुशी खत्म हो जाएगी। अपने मन में इस खुशी के बीज को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, ताकि परमेश्वर उस खुशी के बीज को खुशी का वृक्ष बना सके, खुशी का पेड़ बना सके, ताकि इस खुशी की छाया में आकर बहुत से नाविश्वासी लोग जो है ना वो आनंद प्राप्त कर सके। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? अपनी खुशी इंसानों के हाथ में मत दीजिए, अपनी खुशी परमेश्वर के हाथ में रख दीजिए। परमेश्वर को देखकर खुश होइए, परमेश्वर को देखकर प्रसन्न होइए, हालातों को देखकर प्रसन्न मत होइए, हालातों को देखकर खुश मत होइए। एक पिता था, वो जो पिता था पेंटर था, पेंटिंग का काम करता था, ड्राइंग बनाता था। वो पेंटिंग बनाकर अपना घर जो है ना वो चलाता था। उसकी हर एक पेंटिंग 2000 रुपए में बाहर बिकती होती थी। वो अपनी इस कला को अपने बेटे को भी सिखाता था। एक दिन
उसके बेटे ने भी अपने पिता से पेंटिंग सीखकर अपनी पहली पेंटिंग तैयार की और बाहर बाजार में जाकर बेची। पहली उस बच्चे की पेंटिंग जो है, जो उस बेटे ने बनाई थी, वो पेंटिंग उसको 500 रुपए उस पेंटिंग के मिले। वो घर में आकर थोड़ा उदास हुआ, किस चीज को लेकर, कि पिताजी आप जो पेंटिंग बनाते हैं उसके 2000 मिलते हैं, आज मैंने पहली बार पेंटिंग बनाई, मुझे सिर्फ 500 मिले। उसका पिता कहता है, बेटे कोई बात नहीं, मेहनत कर, तू मेहनत कर, जितनी मेहनत कर सकता है उतनी कर। अगर तू मेहनत करता रहेगा तो तुझे भी एक दिन पेंटिंग के उतने ही पैसे मिलेंगे जितने पैसे आज मुझे मिल रहे हैं। तो वो जो बच्चा है मेहनत करता है और मेहनत करता है, मेहनत कर दूसरी पेंटिंग तैयार करता है और बाजार में जाकर बेचता है। दूसरी पेंटिंग जो है 1000 की बिकती है। वो फिर से उदास होकर आता है, कहता पिताजी मैंने बहुत मेहनत की, पर इस बार भी मैं आपके जितना नहीं कमा पाया, मुझे आज भी इस बार भी 2000 मिला है। पिता कहता है कोई बात नहीं बेटे, और मेहनत कर, तू जितनी मेहनत करेगा ना उतना फल तुझे प्राप्त होगा। तो वो बेटा जो है पिता की बात सुनकर और मेहनत करता है और मेहनत करता है। तीसरी बार पेंटिंग बनाता है, उसके 1200 मिलते हैं। फिर वो और मेहनत करता है और मेहनत करता है। चौथी बारी पेंटिंग बनाता है, उसके 1800 मिलते हैं। फिर और मेहनत कर कर पेंटिंग बनाता है। पांचवी बारी जब वो पेंटिंग बनाता है और बाजार में जाकर बेचता है, तब उसको 2000 रुपए मिलते हैं, जो अभी तक उसके पिता को मिलते आए थे। और वो उन 2000 रुपए को लेकर बहुत खुश होता है और अपने पिता के पास आकर कहता है, पापा जी मेरी जो मेहनत है ना आज सफल हो गई है। पापा जी मेरा जो सपना है ना वो आज पूरा हो गया है। सच में आज मैंने आपके बराबर काम कर लिया है, आपके बराबर कमा लिया है, अब मैं संतुष्ट हूं, वो कहता है। ये बात सुनकर उसका पिता कहता है कि बेटे जो गलती मैंने अपने जीवन में की थी वही गलती तू मत करना। मैंने भी ये जो पेंटिंग की कला है अपने पिता से सीखी थी, और मेरा जो पिता यानी कि इसका जो दादा है वो भी 2000 कमाता होता था। मेरी भी पेंटिंग पहले जो थी सस्ती बिकी, तो मैंने भी जीवन में मकसद बना लिया कि मेरी जो पेंटिंग है मैंने अपने पिता के बराबर की करनी है। तो कहता मैंने भी बहुत मेहनत की और एक दिन सच में मैंने उस पेंटिंग के 2000 पा लिए, पर उसके बाद मैंने मेहनत करनी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरा मकसद सफल हो गया है। उसका पिता कहता है कि बेटे ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है, यही गलती तू मत करना। अगर तू और मेहनत करेगा ना, सच में अगर तू और मेहनत करेगा तो तेरी मेहनत की कीमत जो है ना और ज्यादा बढ़ती जाएगी। वो पिता कहता है कि याद रख बेटे, एक पिता जो है ना, पिता अगर वो अपने बेटे से सच में प्यार करता है तो वो चाहेगा कि उसकी बेटे की कीमत जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जाए। पिता के बराबर नहीं, पिता से ऊंची उसकी कीमत होती जाए। उसका पिता कहता है कि बेटे ये कभी मत सोचना कि तूने अब सब सीख लिया है, अब से तुझे और मेहनत करने की जरूरत है, जब तुझे लगा कि तूने सब सीख लिया है। सच में यही जो बात है ना हम विश्वासियों पर भी लागू होती है। जितना जीवन हमें हमारे परमेश्वर ने दिया है, इस जीवन को हम परमेश्वर के लिए और ज्यादा अपने परमेश्वर के मनों को पहचानने के लिए अगर हम और ज्यादा लगाते हैं ना, तो हमारे जीवन की वैल्यू और ज्यादा बढ़ती जाती है। परमेश्वर को इतना ना जानने के बाद हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर के बारे में इतना पता लग गया है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि 15-20 आयतें याद कर वो कहते हैं कि यही आयतें हैं, यही परमेश्वर है। जहां पर भी जाएंगे यही 15-20 आयतें घुमा कर बताते रहेंगे। उनको लगता है कि हाँ परमेश्वर बस इसी आयतों में घुसा हुआ है। सच में परमेश्वर को जितना जानने की कोशिश करेंगे ना उतनी हमारी कीमत बढ़ेगी। हमारी परमेश्वर की रहमतों का कोई अंत नहीं है, परंतु अब ये हम पर है कि हम परमेश्वर की रहमत कितनी संभाल सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए सच में इस नए साल में 2022 में परमेश्वर के करीब जाने की जो मेहनत है ना उसको करना मत छोड़िएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे परमेश्वर के बारे में 50% पता है, तो मैं आपको बता रहा हूं 50% नहीं, आपको अभी भी 0.5% भी नहीं पता है। परमेश्वर को हर रोज जानने की मेहनत कीजिए, हर रोज पहचानने की मेहनत कीजिए, उनके मन को पहचानने की मेहनत कीजिए, मन को, तभी हमारे जीवन की वैल्यू बढ़ सकती है। आज जो हमने वचन देखा है
गलातियों की किताब चैप्टर नंबर 2 की 1 से लेकर 10 में, उसके अंदर आज 3 नाम लिखे गए हैं। एक मैं कर लिखा हुआ है, मैं जो है पौलुस अपनी बात कर रहा है, दूसरा बरनबास और तीसरा तीतुस। ये 3 नाम आज लिखे गए हैं। इन तीनों लोगों ने भी अंत तक परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत की थी। सच में अंत तक ये तीनों लोग परमेश्वर की राज्य के लिए मेहनत करते रहे, परमेश्वर के मन को पहचानने की अंत तक कोशिश करते रहे। तभी तो आज उनकी वैल्यू इतनी है कि हम सब इन 3 लोगों की तरह बनना चाहते हैं। सच में पौलुस की तरह, बरनबास की तरह, तीतुस की तरह हम कहते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा हो। आज इस 1 नंबर आयत में पौलुस जो है वो लिखता है कि 14 वर्ष के बाद पौलुस जो है 14 वर्ष के बाद यरूशलेम को जाता है, बरनबास के साथ जाता है और तीतुस को साथ लेकर जाता है। पौलुस जो है ना यीशु पर विश्वास करने के 3 साल बाद भी सबसे पहली बार यरूशलेम को गया था, और उसके बाद आज 14 वर्ष के बाद बरनबास के साथ आज यरूशलेम को जा रहा है। ये जो बरनबास है, ये बरनबास कौन है मालूम है आपको? हो सकता है कि हम में से बहुतों को ना मालूम हो कि ये बरनबास कौन है। ये बरनबास जो है ना वो एक लेवी है, साइप्रस में रहने वाला एक लेवी है, लेवी। ये बरनबास जो है ये इसका नाम नहीं है, इसका नाम कुछ और है। ये बरनबास इसका निकनेम है, निकनेम। जैसे मेरा असली नाम पंकज है और घर में मुझे किसी और नाम से बुलाते हैं, ये जो बरनबास है इसका निकनेम है, एक छोटा नाम है। इस बरनबास के बारे में जब हम प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं तो बरनबास के बारे में लिखा हुआ है। यहां पर आइए हम इकट्ठे होकर एक आवाज में पढ़े। और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। ये जो बरनबा है यही बरनबास है। ये यूसुफ, इसका असली नाम क्या है? यूसुफ। कुप्रुस का ये एक लेवी था, लेवी। और आगे लिखा है उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव के ऊपर आकर रख दिया। इसके पास जमीन थी कुछ, वो जमीन उसने बेची और वो जमीन के जितने भी पैसे हैं वो सब के सब बेचकर किसके आगे रख दिए? परमेश्वर के सेवकों के आगे रख दिए। ये बरनबास है। ये जो बरनबास है, ये जिसका नाम यूसुफ है, यूसुफ, प्रेरितों ने इसका जीवन देखकर इसका नाम बरनबास रखा था। प्रेरितों ने, परमेश्वर और लोगों ने बरनबास के जीवन को देखा और उन्होंने उसका नाम क्या रखा? शांति का पुत्र बरनबास, जिसका अर्थ है शांति का पुत्र। सच में सोचिए कि आज अगर परमेश्वर हमारी तरफ देख रहा हो तो आज हमें कौन सा वो नाम देगा, उसके बारे में सोचिए एक बार। इस इंसान का जीवन देखा, इस यूसुफ का जीवन देखा, इस यूसुफ के जीवन को देखकर परमेश्वर ने कहा शांति का पुत्र है बेटे। पतरस का जीवन देखा, पतरस के जीवन को देखकर कहा कि हाँ सच में तू पतरस है, पतरस। शाऊल का जीवन बदलने के बाद शाऊल को देखा, परमेश्वर ने उसको नाम दिया पौलुस का। सच में अगर आज परमेश्वर हमारी तरफ देखेगा तो हमें क्या कहेगा? यूसुफ को नाम दिया शांति का पुत्र बरनबा। क्या हमारी तरफ देखकर भी परमेश्वर कह सकेगा कि शांति का पुत्र आ गया है, शांति का पुत्र आ गया है? सच में क्या लोगों को हमारी तरफ देखकर शांति मिलती है, या लोग हमारे साथ मिलकर हमारी तरफ देखकर शांत हो जाते हैं? सच में आज परमेश्वर हमारी तरफ देखेगा तो हमें क्या नाम देगा, उसके बारे में सोचने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। बरनबास और पौलुस का रिश्ता क्या था? रिश्ता, ये जो बरनबास था वो पौलुस का एक आत्मिक टीचर था, एक मददगार था। बरनबास जो था, जब हम पौलुस की बैकग्राउंड को देखते हैं तब हम सबको मालूम है कि पौलुस जो था वो दमाकस के रास्ते पर यीशु मसीह से मिला था। यीशु मसीह से मिलने से पहले पौलुस जो था कलीसिया के लोगों पर बहुत अत्याचार करता था, बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। पर यीशु मसीह के मिलने के बाद पौलुस का जीवन बदल गया। इस बात के बारे में पौलुस को तो मालूम है, पर दूसरे लोगों को पौलुस का जीवन देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, क्या ये सच में बदल गया है कि नहीं बदल गया है। दूसरे जो विश्वासी लोग थे ना, वो पौलुस की तरफ देखकर शक करते थे कि ये कोई ड्रामा कर रहा है, सच में ये कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहा है। कोई भी इंसान उस पर भरोसा नहीं करता था। उस समय
जिस समय हर एक विश्वासी उसको ठुकरा रहा था, कोई भी विश्वासी उस पौलुस नाम के इंसान पर भरोसा नहीं कर रहा था, उस समय ये बरनबास एक ऐसा इंसान था जिसने पौलुस पर भरोसा किया और उसको अपने साथ सेवकाई में लेकर आगे बढ़ाया। ये बरनबास एक ऐसा इंसान था। बरनबास वो था जिसके कारण आज सच में पौलुस जो है पौलुस बन पाया। जब हम प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 9 की 26 और 27 नंबर आयत को देखते हैं तो ये जो बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वो लिखी हुई हैं। आइए एक बार हम इकट्ठे होकर पढ़ें इनको। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको प्रेरित ना होता था कि वह भी चेला। परंतु बरनबा उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किसी रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और इसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे से यीशु के नाम का सुसमाचार दिया। ये बरनबास है जो सच में पौलुस को पौलुस बना पाया। ये बरनबास ऐसा इंसान था। और बरनबास के साथ आज हमने वचन में एक और नाम देखा था, तीतुस का। ये तीतुस कौन है? तीतुस, ये जो तीतुस है ये एक यूनानी पुरुष है, यूनानी ग्रीस में रहने वाला इंसान है। तीतुस ने पौलुस के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण किया था, यानी कि पौलुस ने तीतुस को प्रचार किया और तीतुस ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। पौलुस जो था ना, पौलुस तीतुस को अपना एक सच्चा पुत्र कहा करता था। जब हम तीतुस की किताब चैप्टर नंबर 1 की 4 को देखते हैं तो पौलुस ये पत्र लिखकर तीतुस को कहता है कि तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा क्या है? सच्चा पुत्र है, सच्चा पुत्र। आत्मिक पिता था पौलुस किसका? तीतुस का। और पौलुस ने भी तीतुस को अपना आत्मिक पुत्र बनाया हुआ था। पौलुस जो था ना, तीतुस को ऐसी जगहों पर भेजता था, उन जगहों पर भेजता था जो जगहें मुश्किलों से भरी हों। पौलुस तीतुस को उन मुश्किल जगहों पर उन मुश्किलों का समाधान यीशु नाम से ढूंढने के लिए पौलुस जो था ना, तीतुस को भेजा करता था। ग्रीस में अगर कभी आने वाले समय में आप अगर गए तो ग्रीस में एक टापू है जिसका नाम है क्रेते टापू। उस टापू में बहुत से अंधविश्वासी लोग रहते थे, बहुत सी समस्याओं से भरा हुआ वो टापू था। कोई भी विश्वासी इंसान उस टापू में जाकर प्रचार करने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रचार करना बहुत मुश्किल था। बहुत से अंधविश्वासी जो लोग हैं वहां पर रहते थे। पर पौलुस ने तीतुस को अपने साथ लिया और क्रेते में गया और क्रेते टापू में उसको छोड़ दिया वहां पर। क्यों छोड़ दिया? कि तू जाकर यहाँ की जो समस्याएं हैं अब उनको सही तरह से सुधार, इनको खरी शिक्षा के बारे में बता, इनको जो अभी तक भी यीशु पर विश्वास करने के बाद भी सही तरह से यीशु को नहीं जानते, उनको तो सही रीति से उनको यीशु के बारे में समझा। तीतुस की किताब 1:5 में लिखा है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे। वहां पर लोगों का सुधार करने के लिए, उनको यीशु नाम के सही तरह से सामने खड़ा करने के लिए पौलुस जो था उस मुश्किल टापू में तीतुस को छोड़कर आया था। जो पौलुस था वो तीतुस को अपना आत्मिक पुत्र कहता था और तीतुस भी पौलुस को अपना आत्मिक पिता कहता था। तभी तो मुश्किल जगहों में जाने के लिए सदा ये तैयार रहता था। हमारे प्रभु ने इस अंधकार संसार में सबसे इस मुश्किल जगह पर, जहां पर कोई भी परमेश्वर को नहीं पहचान रहा था, वहां पर किसी और नबी को नहीं भेजा। किसको भेजा? अपने पुत्र को। खुद वो उतर कर आए, खुद वो उतर कर, कि वो इस अंधकार संसार में ज्योति की रोशनी जो है वो जला सके और जो भी इंसान यीशु नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। उसी तरह से पौलुस ने भी अपने आत्मिक पुत्र तीतुस को मुश्किल जगह में भेजा करता था। सच में मुश्किल जगह में कौन किसको भेजता है? हमने पौलुस और तीतुस के जीवन के द्वारा देखा, परमेश्वर और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा में देखा। जो सच में जिससे बहुत प्रेम करता है उसी को वो मुश्किल जगह में भेजता है। आज आपके जीवन में कोई मुश्किल है? आज आपके परिवार में कोई मुश्किल है? आज आपके काम में कोई मुश्किल है? हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हो
कि प्रभु मेरा जीवन क्यों इतना मुश्किल से भरा है, क्यों हमेशा हर एक मुश्किल का काम आप मुझे ही सौंप देते हो। परमेश्वर हमसे एक बात करते हैं बड़ी आसानी से, क्यों? क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। इसलिए आज हमारे में मुश्किल है, हमारे जीवन में मुश्किल है, तो ये आशीर्वाद है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमने ये मुश्किल यीशु नाम के लिए उठाई हुई है। इसलिए हमारा प्रभु हमें अपनी संतान कहता है, तभी तो हमें इस मुश्किल हमारे बीच में रखकर भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। वापस वचन में चलते हैं। आज के इस वचन 1 नंबर आयत और 2 नंबर आयत में ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे कि पौलुस ऐसा लिखता है कि 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ में ले गया। ये ऐसे भी तो लिख सकता था कि 14 वर्ष के बाद बरनबास और तीतुस हम तीनों साथ में यरूशलेम को गए, पर इसने ऐसा नहीं लिखा। पौलुस ने ऐसा क्यों लिखा है कि मैं बरनबास के साथ गया और तीतुस को अपने साथ ले गया, अपने साथ। और ये जो साथ में लेके जाने की तैयारी थी उसकी अपनी मर्जी से नहीं थी। 2 नंबर आयत में लिखा है कि ये परमेश्वर का प्रकाश था, ये परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हुआ था। ये जो था कि मेरा बरनबास के साथ जाना और तीतुस को अपने साथ में लेकर जाना। क्यों पौलुस जो था तीतुस को अपने साथ लेकर गया? क्यों साथ में लेकर गया? साथ में लेकर जाने का कारण, पौलुस इस समय कहां को जा रहा है? यरूशलेम को लिखा हुआ है। यरूशलेम में रहने वाले लोग कौन से लोग हैं? यहूदी लोग हैं, यहूदी। उस यरूशलेम में सबसे पहली यहूदी कलीसिया शुरू हुई थी। और ये जो तीतुस है, ये कौन है? ये एक यूनानी इंसान है। यूनानी इंसान और यहूदी इंसान में सबसे बड़ा अंतर मालूम है क्या है? कि यहूदी इंसान का खतना हुआ होता है और यूनानी इंसान का खतना नहीं होता है। पौलुस इस खतना रहित यूनानी तीतुस को अपने साथ जानबूझकर यरूशलेम में उन इब्रानियों के बीच में लेकर गया, उन इजराइलियों के बीच में लेकर गया जिनका खतना हुआ था। और पौलुस ये बात करता है। 4 और 5 नंबर आयत को जब हम देखेंगे, पौलुस कहता है क्या कि यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे और उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाया। उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। आगे पौलुस लिखता है, आगे पौलुस 5 और 6 नंबर आयत को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पौलुस लिखता है क्या कि सच में उन यहूदियों ने भी तीतुस को एक बार भी खतना के लिए जोर नहीं लगाया। जब हम आगे पढ़ेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा। उन यहूदियों के बीच में लेकर गया, उन यहूदियों ने भी जोर नहीं लगाया। पर तुम जो आज कलीसिया में घुसकर कह रहे हो कि यीशु नाम से ऊंचा खतना है, यीशु नाम के बिना खतना किए बगैर तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, सिर्फ यीशु नाम के द्वारा तुम उद्धार नहीं पा सकते, तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, तुम जो लोग हो झूठे लोग। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? जो बात कर रहा हूं, पौलुस जो था ना, पौलुस एक्चुअली खतना के खिलाफ नहीं था। पौलुस का भी खतना हुआ था। पौलुस खतना के खिलाफ नहीं था, पौलुस झूठे शिक्षकों के खिलाफ था। इस समय गलातिया की कलीसिया में समस्या क्या है? ये झूठे शिक्षक जो हैं वो आकर खतना का नाम लेकर लोगों को यीशु नाम से भटका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यीशु नाम पर विश्वास करने के साथ सिर्फ तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते, तुम्हें खतना भी कराना पड़ेगा। पौलुस कहता है कि हम इन लोगों के अधीन नहीं हुए। पौलुस खतना के खिलाफ नहीं है, इन झूठे लोगों के खिलाफ है। अगर पौलुस खतना के खिलाफ होता तो हर जगह पर पौलुस यही कहता कि खतना नहीं कराना, पर पौलुस ने ऐसा नहीं किया। इस आयत में, इस वचन में, गलातियों की किताब में अगर पौलुस खतना के खिलाफ है, पर जब हम प्रेरितों के काम को देखेंगे तो पौलुस ही ऐसा था जिसने तीमुथियुस को साथ में लेकर जाकर यहूदियों के कारण खतना करवाया था। क्यों एक जगह पर खतना नहीं करवाया, एक जगह पर अड़ा रहा और दूसरी जगह पर खतना प्यार से करवाया? क्यों? क्योंकि इस जगह पर झूठे लोग कलीसिया को खराब कर रहे हैं खतना का नाम लेकर, इसलिए पौलुस कहता है कि नहीं। पर इस तरफ परमेश्वर के राज्य के लिए, कलीसिया का बढ़ने के लिए, कलीसिया को बढ़ाने के लिए खतना जरूरी है, तो पौलुस ने खतना करवाया। ये बात मैंने वचन में लिखा हुआ है। आइए एक बार हम इकट्ठे होकर पढ़े
1 नंबर 2 और 3 नंबर आयत को, प्रेरितों के काम 16 नंबर चैप्टर को। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया और देखो वहां तीमुथियुस नाम एक चेला था जो किसी विश्वासी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस ने चाहा कि यह मेरे साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसे लेकर उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। यहां पर पौलुस खतना करवा रहा है जानबूझकर, पर उस जगह पर खतना नहीं करवाया जानबूझकर। कारण है, कारण दोनों जगह में हालात अलग है। यहां पर जो बात मैं आपसे इस समय करना चाहता हूं वो ये है कि आज सच में बहुत से लोगों ने परमेश्वर को अपनी सोच के डब्बे में बंद कर दिया है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये ऐसा करेंगे तो वो ठीक है, उससे परमेश्वर खुश होगा, और ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो वो परमेश्वर उसको पाप कहेगा। हमने परमेश्वर को एक अपनी सोच के डब्बे में बंद कर रख दिया है परमेश्वर को। पौलुस जो था, पौलुस ने परमेश्वर को अपनी सोच के डब्बे में बंद नहीं किया, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस समय के हालातों के हिसाब को समझते हुए, उस समय के उन हालातों की सिचुएशन जो है उस सिचुएशन को समझते हुए परमेश्वर की इच्छा को पौलुस जो था वो पूरी करता था। सच में जो हमारे परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, हम उनको पूरा करने के लिए जोर नहीं लगाते। मैं आए बारी आपसे कहता हूं, फालतू चीजों में हम अपना ध्यान लगाकर रखते हैं। पिछले हफ्ते मैं एक जगह पर किसी के घर में आराधना करने के लिए गया। वहां पर विश्वासी लोग काफी इकट्ठे हुए थे, और आराधना सब खत्म होने के बाद क्या हुआ, आराधना के बीच में एक इंसान था जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। वो उस आराधना के बीच में आकर वहां पर बैठ गया, और लगातार जब से आराधना शुरू हुई उस समय से, पास्टर जी मेरी बात सुनो, पास्टर जी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आराधना के बीच में सच में बहुत से लोगों ने उसे समझाया कि आराधना के बाद बात करते हैं। मैंने भी उसको समझाया बाद में बात करते हैं, पर नहीं, वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ा, नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आराधना के बाद बहुत से लोगों ने उसको कहा कि तुझे अकल नहीं है, तमीज नहीं है, ऐसा है वैसा है। और उसके बाद उस आराधना में कुछ ऐसे बहनें भी थी जो नए नए विश्वास में आ रहे थे। एक बहन ने उसको कहा कि पास्टर जी इसको समझाइए कि ये जो है विश्वास सही तरह से नहीं करती, ये जो है इसका बेटा भी फलानी जगह पर देवी के घर में जा रहा है, इसको समझाइए, इसका बेटा गलत बोलता है, इसको समझाइए कि अपने बेटे को कहे कि ना वो बोले। सच में उस समय मन में ये ख्याल आया कि जो बहन अभी खुद परमेश्वर को सही तरह से नहीं जानती, उसको क्या कहूं कि क्या विश्वास कर। इस समय उस बहन को हमारे दिमाग की, हमारी शिक्षा की जरूरत नहीं है। उस बहन को हमारी प्रेम की, हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। अगर ये बहन परमेश्वर पर सही तरह से विश्वास करेगी, उसका कारण हमारा सोच नहीं है, हमारा समझाना नहीं है। उसको जिस समय हमारे मन में यीशु मसीह का प्रेम दिखेगा ना, उस समय ये बहन अपने आप परमेश्वर पर विश्वास करेगी। और वो शराबी जो भाई था जिसने नशा किया हुआ था, मैंने उनको कहा कि सच में बहुत से लोग जो है ना इस भाई की बात नहीं सुनेंगे। सच में इस भाई को भी बात सुनने वाला इंसान चाहिए। कितना इसके मन में दुख होगा, कितना इसके मन में दर्द होगा। हम जो है हमेशा अपनी बातें करते रहते हैं। अगली बार जब मैंने उनको कहा कि अगली बार जब मैं आऊंगा इस भाई को जरूर बुलाइएगा, और इस भाई के साथ मैं अकेले में बैठकर बातें करूंगा। ये इसके मन में क्या है कि ये जो परमेश्वर के करीब था पर अब परमेश्वर से दूर हो गया। क्या था इसके मन में, कितना दुख भरा होगा। सच में हम जो लोग हैं ना, हमने अपने परमेश्वर को इस सोच के डब्बे में बंद कर दिया है कि जितना मुझे मालूम है परमेश्वर के बारे में उतना ही परमेश्वर है। याद रखिए, परमेश्वर जहां पर हमारी सोच खत्म होती है ना, वहां पर हमारी परमेश्वर की सोच शुरू होती है। हमारा परमेश्वर हमारी सोच से खरबों गुना ज्यादा बड़ा है। खरबों शब्द भी बहुत छोटा है, अगर इससे भी बड़ा कोई शब्द है उससे भी ज्यादा बड़ा है।
सूरज की किरणों को यहां तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने करोड़ साल लगते हैं, साइंस कहती है। उस सूरज को बनाने वाला परमेश्वर है, उस सूरज के पीछे भी सृष्टि खड़ा करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को अपनी सोच के डब्बे में मत बंद कीजिए। सच में परमेश्वर के मन को जानते हुए, हालातों को समझते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हर एक फैसला कीजिए। यही सही है, ये गलत है, ये मत कीजिए। वैक्सीन लगवानी सही है कि गलत है, ये सही है, ये गलत है, फैसला मत कीजिए। अपना विश्वास अपने तक रखिए। अगर सच में दूसरे से प्यार है तब प्रार्थना करते हुए दूसरे को अपने विचार बताइए, पर उसको यह मत कहिए कि परमेश्वर की ये इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा के बारे में किसी को मालूम नहीं है। हम दूसरों को अपनी इच्छाएं जो है ना बता बता कर कहते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रार्थना में बैठते हैं, मुश्किल समय में बैठते हैं, परमेश्वर की आवाज आने से पहले हमारे मन में आवाज आ जाती है क्या कि मैं तेरे साथ हूं, परमेश्वर ने मुझे कह दिया वो मेरे साथ है, बस ठीक है। परमेश्वर की आवाज को सुनिए, परमेश्वर की आवाज को। परमेश्वर आपके कान में आकर नहीं बोलेगा, परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र के द्वारा आपसे बात करेगा। इस पवित्र शास्त्र को पढ़िए। वो समय गया जिस समय परमेश्वर आकर बात करते थे। आज परमेश्वर ने अपना ये पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में दे दिया है। परमेश्वर कहता है मेरे मन को जानना चाहते हो, इसको पढ़ो, इसको। मेरी आवाज सुनना चाहते हो, इसको पढ़ो, इसको। आज तुम्हारे जीवन में ये तकलीफ क्यों है, ये दुख क्यों है, इसको जानना चाहते हो, इसको पढ़ो, तुम्हें सब उत्तर मिल जाएगा। सच में मेरे जीवन की हर एक परेशानी मैं किसी इंसान से जाकर नहीं पूछता कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों होगा, सब कुछ मैं परमेश्वर से पूछता हूं। हाँ, इंसान से मैं गाइडेंस जरूर लेता हूं, कहीं पर मैं गलत ना भटक जाऊं। इसलिए सच में परमेश्वर को अपने सोच के डब्बे में मत बंद कीजिए। पौलुस को देखिए, पौलुस को लगा जहां पर खतना करवाना नहीं है वहां पर नहीं, वहां पर खड़ा रहा, अटा रहा, डट कर खड़ा रहा कि नहीं। और जहां पर लगा कि परमेश्वर के राज्य के लिए खतना करवाना जरूरी है वहां पर वो उसने करवाया। दोनों कार्य एक तरफ करवाया, दूसरी तरफ नहीं करवाया। किसकी महिमा के लिए? अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। इसलिए अपने मन को खोलिए, परमेश्वर को परमेश्वर की नजर से देखना शुरू कीजिए और सच में जो परमेश्वर की इच्छाएं है ना उनको पूरी करना शुरू कीजिए। पौलुस जो था, वचन में लिखा है, पौलुस जो था परमेश्वर के कार्य करने में बहुत ज्यादा उत्साहित था, बहुत ज्यादा उत्साहित रहता था। पौलुस किन कार्यों के लिए उत्साहित रहता था? पौलुस जो है ना कई कार्यों के लिए उत्साहित रहता था, पर दो कार्य सबसे बड़े हैं जिसके लिए वो सदा उत्साहित रहता था। पहला कार्य था कि अन्य जातियों में यीशु मसीह का प्रचार करना। इस कार्य में पौलुस जो था ना बहुत उत्साहित रहता था। और दूसरा कार्य यह था कि गरीब लोगों की मदद करना। गलातियों की किताब 2:10 में लिखा है, केवल यह कहा कि हम कौन? पौलुस और बरनबास, हम कंगालों की सुधि लें और इसी काम के करने का मैं आप भी यत्न किया करता था। यत्न का मतलब क्या हुआ? उत्साहित रहता था। सच में आप भी पौलुस की तरह इन दो कार्यों का यत्न करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करने का यत्न, गरीबों की मदद करने का यत्न। सच में आपको मालूम है कि ये दो कार्य जो है ना हर कोई नहीं कर सकता। सच में हर कोई इंसान ये दो कार्य नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। अन्य जाति के लोगों को यीशु का प्रचार करना और दूसरा गरीबों की मदद करना। ये कार्य सिर्फ वही पूरा कर सकता है जो सच में परमेश्वर से प्रेम करता है। अगर कोई इंसान परमेश्वर से प्रेम नहीं करता तो ये दोनों कार्य पूरे नहीं कर सकता। अपने आप से, अपने परिवार से प्रेम करने वाला अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीवन बिताता है। उसे सिर्फ यह होता है कि मैं अपने घर में ये ले आऊं, मैं अपने घर में वो ले आऊं, मेरे घर में ये भी होना चाहिए, मेरे घर में वो भी होना चाहिए। परंतु परमेश्वर से प्रेम करने वाला अपने घर के साथ साथ परमेश्वर के राज्य के लिए भी उतना ही सोचता है जितना वो अपने घर के बारे में सोचता है। पुरानी कलीसिया के लोग जो थे ना वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे। पुरानी कलीसिया के लोग, उनके जीवन जीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर था।
उन लोगों को परमेश्वर भी बहुत प्रेम करते थे। परमेश्वर का भी बहुत अनुग्रह जो था उन लोगों पर था। जब हम प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं, 4 की यहां पर सॉरी थोड़ा गलत लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 की 32 से लेकर 35 नंबर आयत में लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। विश्वास करने वालों की जो मंडली थी वो कैसी थी? एक चित्त एक मन। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कर कहता था, परंतु सब कुछ साझा कर देता था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उन सब पर क्या था? वचन में लिखा है उन सब पर बहुत ज्यादा अनुग्रह था। उन सब पर, किसी पर नहीं कहा है, उन सब पर बहुत अनुग्रह था। उन पर अनुग्रह क्यों था मालूम है? क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें जीवन की सच्चाई मालूम हो गई थी। उन्हें मालूम हो गया था कि एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो वापस मुझे लेने के लिए आएगा। मुझे लेने के लिए तो आएगा, पर वो मेरे साथ मेरा सम्मान, मेरा पैसा जो है वो साथ में लेकर नहीं जाएगा। वो जो कुछ भी मैंने उनके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए इस संसार में किया है, उसके साथ मेरे मन को लेकर मुझे परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा। उन लोगों की सोच ऐसी थी, उन लोगों को इस हकीकत के बारे में पता लग गया था। पर आज जो है हम क्या करते हैं? हम इस संसार में, हाँ, घर कहां पर बनाना है? इस संसार में। कहां पर क्या जोड़ना है? इस संसार में। जो कुछ भी करना है इस संसार के लिए हम सोचते हैं। परमेश्वर कहता है संसार में अगर अपने लिए कुछ भी जोड़ोगे ना, वहां पर कीड़े आकर खा जाएंगे। कीड़े कौन से? पाप के कीड़े आकर हमें नाश कर देंगे हमें। परमेश्वर कहता है अगर अपने लिए जोड़ना है तो कहां पर जोड़ो? स्वर्ग में अपने लिए जोड़ो, स्वर्ग में। इस संसार के लिए हमेशा मत सोचो, मेरे राज्य के लिए सोचो। नीति वचन 19 की 17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का क्या पाएगा? प्रतिफल पाएगा। जो सच में किसी मजबूर इंसान की, किसी गरीब इंसान की मदद करता है, वो यहोवा को उधार देता है, उधार। और परमेश्वर कहते हैं वो अपने इसी मन के कारण, इस सेवा से भरे मन के कारण, इस देने वाले मन के कारण वो इस काम का प्रतिफल पाएगा। सिर्फ यही नहीं, नीति वचन 22 की 9 में भी लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ये जो वचन है ना, उसके लिए नहीं है जिसके पास सब कुछ है। ये वचन उसके लिए है जो सच में दया करने वाला है। दया करने वाला अमीर भी हो सकता है, दया करने वाला गरीब भी हो सकता है, पर परमेश्वर कहता है दया करने वाले पर आशीष फलती है। सोचिए कि मेरे पास एक रोटी है और खाने वाले 8 लोग हैं। अगर मैं कहूं कि इसे एक रोटी से तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं दूसरों को क्या दूं, तो सच में हम एक रोटी जोगे ही रह जाएंगे। एक रोटी के लिए ही हमारा जीवन रह जाएगा। अगर सच में हम उस एक रोटी को 9 हिस्सों में बांटते हैं ना, जो 8 आगे हैं और 9वां मैं, तो सच में परमेश्वर कहता है दया करने वाले पर आशीष फलती है। परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछलियों और 5 रोटियों के द्वारा कितने लोगों को खाना खिलाया मालूम है? 5000 को। 5000 को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद भी 12 टोकरियां जो थी वो बच गई थी। हमारा प्रभु दया करने वाले को आशीष से भर देता है, आशीष से। उस छोटे से लड़के ने अपनी 2 मछलियां और 5 रोटियां, सोचिए एक बारी, बड़ा वो इंसान नहीं था, कोई बुजुर्ग नहीं था, कोई समझदार नहीं था, छोटा सा बच्चा था। छोटी छोटी 2 मछलियां, छोटी छोटी 5 रोटियां उसकी मम्मी ने शायद उसको टिफिन में डाल कर दी होंगी कि बेटे आज बाहर स्कूल में जाकर खा लेना। वो छोटा सा बच्चा यीशु मसीह की आवाज सुनता है कि यीशु मसीह अपने सेवकों से बात कर रहे हैं, पर सेवक जो है वो कह रहे हैं कि हम कैसे पूरा करेंगे, ये नहीं हो सकता, इतने पैसे हमारे पास नहीं है, इतना खर्चा होगा, कुछ नहीं है हमारे पास। वो छोटा सा बच्चा आवाज सुनता है, और आवाज सुनकर जो कुछ भी उसके पास होता है वो कहता है यीशु मसीह के सेवक को
कि मेरे पास सिर्फ ये है, ये जाकर यीशु मसीह के चरणों में रख दो। उसने दया भरे मन से दया की, वो अमीर नहीं होगा। उसने दया भरे मन से दया के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और परमेश्वर ने उसका वो हाथ पकड़कर, वो टिफिन पकड़कर, उसी टिफिन के जरिए 5000 लोगों को आशीष दी। 5000। उसके बाद उस लड़के के बारे में कुछ नहीं लिखा, पर सच में इस वचन को पढ़कर जिस समय उसके बारे में सोचता हूं तो हाँ, उसका जीवन सच में आशीषों से भर गया होगा। उस समय के बाद वो सदा अपना खाना जो है ना, वो दूसरों में बांटता फिरता होगा यीशु के नाम से कि ये ले तू भी ले, ये ले तू भी ले, यीशु के नाम से तू भी ले, क्योंकि उसने देख लिया है कि अगर बांटेगा तभी भरपूर होगा। 2022 में मैंने आपको परमेश्वर की 10 इच्छाएं बताई थी हमारे लिए। उन 10 इच्छाओं में से कितनी इच्छाएं याद है? पीछे भी फ्राइडे को भी बताया था, प्रार्थना याद है कि प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना करनी है। और कौन सी याद है? हाँ जी, पास्ट को भूलना है, पुराने समय को भूलना है, और परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा। 2022 में इस चीज पर विश्वास करना है। और मुश्किल चीज हम भूल जाते हैं। 5वीं चीज जो है ना, 5वीं चीज क्या लिखा है? दूसरों से लेने वाला नहीं, दूसरों को देने वाला बनिए। ये किसी को याद नहीं होगा, ये पास्टर जी याद कर कर हमारा नुकसान होगा। हम दूसरों को देंगे, हमारा नुकसान होगा। पास्टर जी आप बड़े अजीब हो, दूसरे तो कहते हैं कि दूसरों से लो, आप कहते हैं दूसरों को दो। सच में हमारी आशीष जो है ना, दूसरों को देकर है, देकर। मैंने उस दिन भी आपको 31 दिसंबर को भी बताया था कि रास्ते में जो हमारे प्यारे बच्चे, हमारे जो प्यारे जो लोग हैं, वो गरीब क्यों हैं? वो क्यों भीख मांगते हैं? क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज घुसी हुई है कि मैंने मांगना ही मांगना है, मैंने लेना ही लेना है। जिस दिन वो लेने वाला देने वाला बन जाएगा ना, उस दिन उसके नाम के आगे से गरीब भिखारी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब लेने वाला नहीं है, वो देने वाला बन गया है। देने वाला लेना है तो परमेश्वर से लीजिए। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें देता हूं, तू जाके बांट। सच में परमेश्वर के राज्य को भरने वाला, परमेश्वर के लोगों को देने वाला इंसान बनिए, देने वाला इंसान। जब हम भी पुरानी कलीसिया के विश्वासियों की तरह परमेश्वर के राज्य के लिए अपने मन को खोलने वाला बन जाएंगे ना, जब हम, तब हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में भी अनुग्रह करना शुरू करेगा। हमारा जीवन भी अनुग्रह से भर देगा। इस बात को याद रखिए। बड़े दिल वाला आशीषों को ले जाता है, परंतु छोटे दिल वाला वैसा का वैसा ही रह जाता है। यह संसार की हकीकत है। पौलुस जो था, पौलुस ने 2 कार्यों में जोर लगाया था, परमेश्वर के प्रचार में और दूसरा गरीबों की मदद करने में। इस 2022 में सच में हमने भी परमेश्वर को सबसे पहले अपनी सोच के डब्बे में हमने बंद कर नहीं रखना है, बल्कि परमेश्वर के मन को जानते हुए समय के मुताबिक हर एक बात का निर्णय करना है। हमने समय के हिसाब से दूसरों की मदद और सेवा करने वाला हमने बनना है। पुराने कलीसियाओं के विश्वासियों के मन में सच में परमेश्वर के लिए प्रेम भरा था। उसी प्रेम के साथ आप सब भी परमेश्वर की आशीष पाने वाले, ताकि हमारे जीवन के अंत में हमारा परमेश्वर भी हमें कह सके, नहीं, हम परमेश्वर से कह सकें कि हम पर परमेश्वर का बहुत अनुग्रह था। हमने अपना जीवन ऐसा परमेश्वर से प्रेम करते हुए जीना है। सच में 2022 में परमेश्वर के साथ जीवन बिताने वाले, परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आपके सामने गुजारिश करता हूं। सच में 2022 में हमने अपने नाम को ऊंचा नहीं उठाना है, हमने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। पौलुस जो था ना, पौलुस वो हर एक समय अपने नाम को नहीं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता था। खतना कहां पर करनी है, कहां पर करनी है, यह फैसला अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर के मन से
परमेश्वर के मन से ये फैसला करता था। सच में हमने भी अब से अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर के मन से हर एक कार्य करते आगे बढ़ना है, ताकि सच में हमारा प्रभु जो होना है और ऊंचा उठ सके, और ऊंचा उठ सके, और ऊंचा उठ सके। आइए इस समय परमेश्वर की महिमा का एक गीत गाएं इकट्ठे होकर। हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु हम जो है ना, हम आपके नाम के लिए जीते हैं प्रभु। हमने प्रभु आपके नाम के लिए अब से जीना है प्रभु। सच में हमारे जीवन में आप जो है ना, आप बड़े और मैं घटूं प्रभु, मैं घटूं। सच में ये समय गीत के साथ साथ अपने अंदर की मैं को घटाने का समय है। प्रार्थना करते हुए आइए हम इस गीत को गाएं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। इस जगह पर इस समय झूठे लोग घुसे हुए हैं, यहाँ पर सच में घटना के खिलाफ खड़ा हो, घटना के खिलाफ। सच में पौलुस कोई भी काम अपने लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए करता था। तभी परमेश्वर ने आज पौलुस को पौलुस का नाम दिया है। तभी हम सब भी परमेश्वर के आशीर्वाद से हम सब की इच्छा है कि हमारा जीवन भी पौलुस की तरह हो सके। सच में इस समय आइए हम प्रार्थना करें इकट्ठे होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह सच में पौलुस जैसा जीवन जीने का आशीर्वाद दे। पौलुस ऐसा इंसान था जो सच में परमेश्वर पर डिपेंड था। उसकी सुबह परमेश्वर के साथ, उसकी रात परमेश्वर के साथ खत्म हो गई। पौलुस ऐसा इंसान था जो सच में अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचता था। पौलुस ऐसा इंसान था जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में अपना पूरा जोर लगाता था। आज हमारे प्रभु ने हमें क्या बताया है कि हमने भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में जोर लगाना है, पूरा जोर लगाना है, परमेश्वर का प्रचार करने में जोर लगाना है। उसके साथ साथ हमने जो हमसे ज्यादा मजबूर इंसान है, जो हमसे ज्यादा मजबूर वाला भाई बहन है, हमने उसकी मदद करने में भी जोर लगाना है। हम मजबूर नहीं है, हमसे और ज्यादा मजबूर भाई बहन बहुत है, बहुत। उनकी तरफ देखिए, अपनी तरफ देखेंगे तो कहेंगे कि सच में मेरे पास क्यों कुछ नहीं है। अपने से ऊपर देखने वाले नहीं, अगर अपने से ऊपर को देखना है तो प्रभु यीशु मसीह को देखिए, जिसने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ। अपने से ऊपर देखने वाले नहीं, अपने से नीचे वाले हमारे
इस समय प्रार्थना करें हम इकट्ठे होकर। जो मेरा भाई प्रार्थना करना चाहता है, जो मेरी बहन प्रार्थना करना चाहती है, वो प्रार्थना करे। और जो गीत में आगे बढ़ना चाहते हैं वो गीत गाते हुए आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। ओम मेरा पिता परमेश्वर मसीह, सच में पिताजी आप बड़े, आप और आप ही बड़े पिताजी, मैं घटूं। पिता परमेश्वर सच में पिताजी आज वचनों में देखा, पौलुस के जीवन को देखा प्रभु, कि पौलुस आपसे कितना प्रेम करता था। पिताजी पौलुस के जीवन को हमने अपने जीवन के साथ मिलाया। सच में पिताजी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है जब मैं अपने जीवन की तरफ को देखता हूँ। पिताजी सच में मैंने आप पर विश्वास करने के बाद भी आपको अपनी सोच के एक डब्बे में बंद कर रख दिया था प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं भूल गया था कि जहां पर मेरी सोच खत्म होती है वहां पर आपकी सोच शुरू होती है प्रभु। पिताजी सच में प्रभु आपसे इस सोच के द्वारा पिताजी हर एक बात करने वाला नहीं, सिचुएशन के हिसाब से हालातों को समझते हुए, आपके मन को समझते हुए, प्रार्थना करते हुए हर एक बात का फैसला करने वाला मुझे बनाइए प्रभु। और पिता परमेश्वर मसीह पौलुस की तरह, पौलुस जिस चीज में जोर लगाता था वो आपके नाम का प्रचार था और दूसरे मजबूर लोगों की मदद करने में जोर लगाता था। प्रभु परमेश्वर हमें भी आशीर्वाद दीजिए ताकि प्रभु हम भी इस साल लेने वाले नहीं देने वाले बन सके प्रभु। पिता परमेश्वर इस साल इन हाथों को इतना भर दीजिए अपने अनुग्रह से, ताकि सच में इस पूरे साल हम पिताजी आपके राज्य के लिए देते रहे, आपके लोगों की सेवा करते रहे प्रभु, ताकि इस साल के अंत में हम सच में कह सके कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बहुत था। सच में प्रभु ऐसा जीवन हमारा बनाइए प्रभु, ऐसा जीवन हमारा बनाइए। ये सब प्रार्थना हम हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए इस समय
हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना सब उठकर खड़े होकर एक आवाज में करते हुए आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। आइए एक आवाज में प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से हमसे प्रेम करने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के साथ और इस समय भी हमारे बीच में मौजूद हमसे बातें करने वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आज भी इस बारिश से भरे मौसम में बाहर मुश्किल समस्याओं को सब पीछे छोड़ते हुए परमेश्वर के राज्य में आने वाले, परमेश्वर के इस भवन में आने वाले परमेश्वर के सभी प्यारों के साथ परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का अनुग्रह सदा सर्वदा के लिए बना रहे। आमीन।